और मैं हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में 21 जून और 22 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द कटअप शो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबा ले अगर जो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/thekutupshow पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हाँ, अभी SSC का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में कंप्लीट कराए हैं, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे भी आप लोग जाकर जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन मेरा जो कि पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो LIC CSL लॉन्चेज प्रीपेड गिफ्ट कार्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच बैंक? तो IDBI के साथ मिलकर LIC CSL ने NPCI के तहत, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सगुन नाम का एक गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा, गिफ्ट कार्ड ये एक टाइप का है जो कि सगुन गिफ्ट कार्ड है। LIC CSL का बात किया जाए, इसका फुल फॉर्म होता है LIC कार्ड सर्विसेज। तो याद रखिएगा, आज का हमारा करंट अफेयर है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रिलीज्ड ए बुक ऑफ पोएम्स बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स रिटन बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट विष्णुपदा सेठी? कौन सा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं के समूह बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है? तो ये नवीन पटनायक का बात किया जा रहा है। तो नवीन पटनायक कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। और आप ये देख सकते हैं कि नवीन पटनायक ने अपने हाथ में एक बुक रखे हुए है, जिसको कि ये लॉन्च कर रहे हैं, और इसका नाम है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। बात किया जाए इस बुक के बारे में, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, तो इसमें 61 कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसको कि किसने लिखा है? तो विष्णुपदा सेठी ने लिखा है। तो ये है विष्णुपदा सेठी जी, जिन्होंने लिखा है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, जिसको कि लॉन्च किसने किया? नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली का अगर जो बात किया जाए तो जहां वोट वहां वैक्सीन नाम की योजना को लॉन्च किया है दिल्ली ने, जिसमें 45 प्लस के सारे जो भी हैं 45 प्लस वाले, उनको वैक्सीन दे दिया जाएगा 3 हफ्ते के अंदर ही, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर। और मध्य प्रदेश का बात किया जाए तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और राजस्थान का बात किया जाए तो वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड का ये फॉर्मेशन करेगा, ताकि संस्कृत और वेदास के रूप में और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके बच्चों को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप? किसको हाल ही में विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है? तो ये है मोंटेक्सी आलूवालिया, और इनको ही IMF का, ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक IMF का एडवाइजरी ग्रुप है, उसके मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर मोंटेक्सी का आलूवालिया का बात किया जाए तो ये पहले डिप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के भी रह चुके हैं। तो प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन के रूप में भी ये रह चुके हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। और बात किया जाए अगर जो एडवाइजरी ग्रुप का, तो ये एडवाइजरी ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है ताकि कोविड-19 के कारण जो क्राइसिस आया था और क्लाइमेट में जो चेंजेस आया था, उसके कारण ये वर्ल्ड बैंक IMF का हाई एडवाइजरी ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। मुकेश शर्मा का अगर जो बात किया जाए तो WHO का जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उसके मेंबर कौन चुने गए हैं? मुकेश शर्मा जी, तो याद रखिएगा ये भी। और सुमन सिन्हा का बात किया जाए तो SDG पायोनियर्स के रूप में ये सिलेक्ट किए गए हैं, किसके द्वारा? UNGC के द्वारा, ठीक है। और ये CMD भी हैं, किसके? रीन्यू पावर के चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सुमन सिन्हा, तो याद रखिएगा ये भी। आशीष चंदोरकर का अगर जो बात किया जाए तो ये काउंसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं WTO में, जो इंडिया का परमानेंट मिशन है उसमें काउंसलर कौन बने हैं? आशीष चंदोरकर, तो ये भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का 6ठा संस्करण आया, जिसमें कि भारत का पायदान कितना रहा? तो भारत का पायदान 120 रहा। और इसको लॉन्च कौन करता है? तो SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया, जिसमें भारत का पायदान 120 रहा। तो टॉप किसने किया? तो टॉप इसमें किया है फिनलैंड ने, तो याद रखिएगा फिनलैंड टॉप किया इस इंडेक्स को, जिसके बाद 2nd रैंक पर स्वीडन और 3rd रैंक पर डेनमार्क है, तो ये भी याद रखिएगा। 14 रैंक का अगर जो बात किया जाए तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 आया, जिसमें भारत का रैंक 14 रहा, और 1st रैंक पर इंडोनेशिया था। और 67 रैंक का बात किया जाए तो कोर्सेरा का जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट आया था, उसमें भारत का पायदान 67 रहा था। और 135 रैंक के बारे में मैंने आपको बताया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो आया था, उसमें 135 स्थान रहा था भारत का, 150 था पाकिस्तान का, और 1st रैंक पर कौन था? आइसलैंड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द नटमेग्स कर्स?
हाल ही में अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स नाम के बुक को लिखा है। तो याद रखिएगा, अमिताभ घोष ने हाल ही में एक और बुक लिखा था द लिविंग माउंटेन नाम का, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में एक द नटमेग्स कर्स नाम का भी बुक लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा। विनोद कापड़ी का अगर जो बात किया जाए तो 1232 किलोमीटर ए लॉन्ग जर्नी होम नाम के बुक को इन्होंने लिखा है। अमर सेन होम इन द वर्ल्ड नाम के बुक को लिखा है। और सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉस नाम के बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। तो आप लोग जानते हैं हम लोग काला धन छिपाने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंक में, स्विस बैंक में अपना धनराशि जमा करते हैं। तो उसमें भारत का पायदान कितना रहा, तो भारत का पायदान 51 रहा। तो याद रखिएगा 51 पोजीशन है इंडिया का रैंक इन प्लेस ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी स्विस बैंक में 20,706 करोड़ रुपए जो है, जिसको कि बोला जा सकता है 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक्स, ठीक है, इतना राशि जो है स्विस बैंक में हमारा जमा है। और सबसे हाईएस्ट टेकअप था तो 2006 में था 6.5 बिलियन CHF का फुल फॉर्म होता है स्विस फ्रैंक्स, ठीक है। ये स्विस का एक फ्रैंक्स जो है ये करेंसी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का ये करेंसी है CHF, तो याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट किसका रैंक, किसका जमा है राशि, तो वो हाईएस्ट राशि जमा है यूनाइटेड किंगडम का। तो यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन बोला जाता है, उसमें स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा मनी डिपॉजिटेड है और इंडिया का स्थान इसमें 51 है। 43 अगर जो बात किया जाए तो IMD का हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें कि भारत का रैंक 43 था, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक कौन सा था, तो फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड था। और 2 रैंक का अगर जो बात किया जाए तो शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र आया था, जिसमें RBI का रैंक कितना था 2, और टर्की के नेशनलाइज बैंक का रैंक कितना था 1, ठीक है। तो याद रखिएगा 135 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें ये 135 रैंक किसका था, इंडिया का रहा था। और फर्स्ट रैंक आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन ईरान्स 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है किसने, इब्राहिम रईसी ने। तो ये हैं इब्राहिम रईसी और इन्होंने ईरान का प्रेसिडेंशियल चुनाव जो है उसको जीत लिया। इब्राहिम रईसी के बारे में अगर जो बात किया जाए तो ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ईरान के, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और अगस्त 2021 से ये 4 साल के लिए हसन रोहानी जो कि पहले थे प्रेसिडेंट ईरान के, उनके जो है उनके प्लेस पे रहेंगे। तो अगस्त 2021 से 4 साल के लिए ये ईरान के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा। इसाक हर्जोग का अगर जो बात किया जाए तो इजराइल के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। उखना खुरेलसुख का बात किया जाए तो इन्हें मंगोलिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और नफ्ताली बेनेट का बात किया जाए तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि अलायंस के साथ बने हैं। ये 2 साल तक कार्यान्वित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थ इन विच कंट्री। कौन से देश में मिला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि 1098 कैरेट का हीरा मिला है ये बोत्सवाना में। तो याद रखिएगा। और 1098 कैरेट का ये जो हीरा है, ठीक है, इसी के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बन गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर जो बात किया जाए सबसे पहला बड़ा हीरा का तो वो 13106 कैरेट का है, जो कि साउथ अफ्रीका में 1905 में मिला था। और दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो था वो 1109 कैरेट का था, जो कि बोत्सवाना में 2015 में ही मिला था। और बोत्सवाना में ही तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, जो कि 1098 कैरेट का है। अगर जो बात किया जाए चाइना के बारे में तो नाटो लीडर्स ने मिलकर ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज जो है घोषित कर दिया चाइना को। और बेल्जियम में हाल ही में नाटो समिट जो हुआ था 2021 का, वो बेल्जियम में ही हुआ था। यूनाइटेड किंगडम का अगर जो बात किया जाए तो G7 समिट यहीं पर हुआ था। और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम के बारे में एक और बात आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली विंस 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्स वर्स्टपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टपेन का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिन्होंने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये एक फार्मूला 1 रेसिंग कार के ड्राइवर हैं, जिनका कि रेसिंग कार का नाम है रेडबुल कार, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। ओब्राइन का बात किया जाए, केविन ओब्राइन का, तो ये आयरलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने ODI वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। कास्पर रूट का बात किया जाए तो मेन सिंगल टाइटल को इन्होंने जीता है किसमें, जेनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। डी जुकेश का अगर जो बात किया जाए तो गेल्फांड चैलेंज चेस टाइटल को इन्होंने जीता, जिसके तहत 15,000
डॉलर का इनाम राशि इनको दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड पास्ड अवे रिसेंटली, यहाँ पर पास्ड अवे रिसेंटली होगा। ठीक है, किस उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT बोलते हैं, उसके सचिव का हाल ही में देहांत हो गया है। तो ये है गुरुपास मोहापात्रा, जो कि DPIIT का सेक्रेटरी भी रह चुके थे। DPIIT का बात किया जाए तो इसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं AAI के, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो ये भी याद रखिएगा। ये 1986 बैच के दोस्तों IAS ऑफिसर हैं, जो कि गुजरात कैडर से बिलोंग करते हैं। गुजरात कैडर में इन्होंने 1986 बैच के IAS ऑफिसर थे। संचारी विजय का अगर जो बात किया जाए तो नेशनल अवार्ड विनिंग कन्नड़ एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मुफ्ती फैज़ उल वहीद का अगर जो बात किया जाए तो इन्होंने कुरान को गुजरी लैंग्वेज में पहली बार लिखा था, और ये जम्मू के जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मिल्खा सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। ये एक इंडियन स्प्रिंटर है, धावक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इनकी बीवी का भी हाल ही में निधन हो गया था, जिनका नाम था निर्मल मिर्खा कौर। ठीक है, दोनों का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो सेक्रेटरी हैं DPIIT का, इनका भी निधन कोविड-19 के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टाइस एज वेल एज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। तो तीनों डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। और अगर जो बात किया जाए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में, तो इसका थीम रहा कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग। तो याद रखिएगा आप लोग, 21 जून को हम लोगों ने 3 डे सेलिब्रेट किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस और विश्व संगीत दिवस। बात किया जाए 17 जून के बारे में, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हम लोगों ने मनाया 17 जून को। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे मनाया, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट भी हम लोगों ने मनाया 19 जून को ही। और 18 जून का अगर जो बात किया जाए तो हम लोगों ने 2 डे मनाया, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और ऑटिस्टिक प्राइड डे भी हम लोगों ने मनाया 18 जून को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम लोग हर साल 20 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और इसका थीम रहा टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। तो याद रखिएगा इसका नाम। बात किया जाए 13 जून के बारे में, तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया हम लोगों ने। 15 जून को एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हम लोगों ने मनाया, और साथ ही साथ 14 जून को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें कि बेंगलुरु को जो है मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया करार दिया गया। मतलब सबसे ज़्यादा रहने वाला शहर कौन सा है, तो वो है अभी बेंगलुरु। तो याद रखिएगा बेंगलुरु का नाम। और बेंगलुरु के बाद किसका नाम आया, तो चेन्नई आया, फिर शिमला आया, और फिर भुवनेश्वर आया, और 5वें नंबर पर मुंबई का नाम आया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रहने वाला शहर कौन सा है, मतलब सबसे योग्य रहने वाला शहर जहाँ पर की सारी फैसिलिटी दी जाती है, वो बेंगलुरु है। गिफ्ट सिटी का अगर जो बात किया जाए तो इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर यहाँ खोला जाएगा, जो कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर होगा। व्यान का बात किया जाए तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। पटियाला का बात किया जाए तो ये होस्ट करेगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 को, जो कि 21 जून से होने वाला है। और आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, विच कंपनी अवार्डेड स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। ठीक है, किस कंपनी को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वेदर इट इज पॉलिसी बाजार, विप्रो, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक या फिर हिडेलबर्ग सिनेवन। तो आप लोग इसका आंसर जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।